मेरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बलिया के लिए सातवार के लिए मैं कुछ करूँ। कि मैं बॉम्बे में जब रहता हूँ तो मैं यहाँ का भूजा बहुत मिस करता हूँ। भोजपुरी सिनेमा में अपने शानदार अभिनय से अपनी एक अलग पहचान बना चुके देव सिंह जी का पैतृक घर बलिया के सहतवार में है। अपने कॉलेज समय में इन्होंने एक सपना देखा नाम कमाने का और निकल पड़े दिल्ली के लिए। वहां से वो मुंबई का सफ़र तय किए और कई सालों के स्ट्रगल के बाद भोजपुरी सिनेमा में अपनी बेहतरीन अभिनय और मेहनत से एक पहचान बनाई। एक सपना जिसे हर हाल में पूरा करना था और साथ में माता पिता की दुआएं लेकर मुंबई आए देव सिंह आज भोजपुरी सिनेमा के साथ साथ हिंदी सिनेमा में भी काम कर रहे हैं। तो आज हम मिलने आए हैं भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता देव सिंह जी से। इन्होंने सेहरा बांध के आऊँगा, प्रेम रोग, राज तिलक, स्पेशल एनकाउंटर, पत्थर के सनम, यारा तेरी यारी, जुगनू और क्रिकेट जैसी कई फिल्मों में शानदार अभिनय की और कई अवार्ड जीते और साथ ही साथ भोजपुरी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाए। तो आइए मिलते हैं इनसे और कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले अपना कीमती समय देने के लिए हमको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको धन्यवाद इसलिए कहना चाहूँगा कि आपको मैंने देखा, आपके लगन को देखा, इसलिए मैं आपको ना नहीं कह सकता। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे जानने वाले लोग हैं, जो मेरे क्षेत्र के हैं, मेरे हिसाब से उनको जो भी मैं सपोर्ट कर सकूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं करूँ। तो आपके फ्यूचर के लिए, आपके चैनल्स के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आगे बढ़िए, आपका चैनल खूब नाम करे, यही चाहूँगा मैं। इनका पैतृक गांव बलिया ही है और ये बलिया का ऐसे घूमने आए हैं। अभी हम लोग सोचे कि इनसे मिल लें, अभी बहुत बारिश हो रही है, अभी वैसे भी हम भीग कर यहाँ आए हैं। और तो हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आप जब बलिया नहीं रहते हैं तो बलिया को कितना याद करते हैं, या फिर बलिया से जुड़ी आपकी जो ऐसी बातें हैं जो हमेशा आप नहीं रहते हैं तो उनको अब मिस करते हैं बलिया के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात बताऊँ कि मैं जहाँ भी रहूँ, अपने गाँव, अपने पैतृक जगह और जो निवास बलिया है, सहतवार मेरा गांव सुबह रहा है, मैं हमेशा मिस करता रहता हूँ। मेरी कुछ भी बात होती है, मैं मौका ढूंढता हूँ कि मैं कब कैसे बलिया जाऊँ और वहाँ के लोगों से मिलूँ। मेरे यहाँ कर कुछ मित्र ऐसे हैं जो जब तक मैं रहता हूँ मेरे साथ ही रहते हैं। रितेश तिवारी जी हैं, अमित है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं उनके साथ रहता हूँ। मोटू है, मेरे दोस्त भी सब अलग टाइप के हैं, मतलब ऐसे दोस्त हैं जो अपना काम छोड़ के मेरे साथ यहाँ समय देते हैं। और मैं दोस्त बनाने में बहुत वो हूँ। मुझे लगता है कि दोस्त वो नहीं होना चाहिए जो बहुत पैसे वाला हो, जो बहुत नाम वाला हो। मुझे लगता है दोस्त ऐसे होना चाहिए जो हमेशा आपके बुरे वक्त में खड़ा रहे। तो मैंने ऐसे दोस्त ही कमाए हैं। और आपको पता है कि हमारे यहाँ राजनीति बहुत होती है, यहाँ हमारे यहाँ कास्टवाद बहुत है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों से परे हूँ। मेरे हर मैं अपने तरीके से यहाँ रहता हूँ और मुझे बड़ी खुशी मिलती है उनसे बात करके, उनसे मिल के। और जब भी मैं आता हूँ तो आप समझो कि मैं बॉम्बे में जब रहता हूँ तो मैं यहाँ का भूजा बहुत मिस करता हूँ। भूजा जानते होंगे, जलेबी बहुत मिस करता हूँ। तो ये सब चीज़ें, यहाँ की चाय बहुत मिस करता हूँ। तो मुझे खुशी होती है जब भी आऊँ तो मैं सबसे पहले भूजा मंगाता हूँ, भूजा खाता हूँ, चाय वगैरह है। और यहाँ से गुड़ और सत्तू लेके घर जाता हूँ बॉम्बे। तब तक वहाँ लगता है कि सत्तू ही, जब तक लिट्टी चोखा बने तो अपने गाँव के सत्तू से बने। तो ये है। और हर इंसान को, मैं तो हर उस व्यक्ति को कहता हूँ कि जो अपना गाँव छोड़ के शहर में बसा हुआ है या बहुत बड़े पद पे है या बहुत नाम कमाया हो, लेकिन अपने गांव को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि मेरी ये जो जिस घर में आप बैठे, ये घर मेरे बाबूजी का बनाया हुआ है और ये मेरे बाबूजी का घर है, मेरा घर नहीं है। मेरे बाबूजी का, मैं कहूँ कि मेरे लिए इस घर में मेरे बाबूजी ही, ऐसा लगता है कि मैं बाबूजी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करूँ, इसलिए मैं आता हूँ, मुझे खुशी होती है बस। जैसे आपकी लाइफ में आपने जब फिल्म से पहले बहुत स्ट्रगल किया, मैंने आपका इंटरव्यू देखा, आप यहाँ से दिल्ली गए हैं, वहाँ से फिर दिल्ली में कोई बताया कि आप मुंबई चले जाए, वहाँ काम मिलेगा, वहाँ पे आपने फिर स्ट्रगल किया, फिर बलिया आप आए और यहाँ भी आपने कुछ ऐसा काम किया कपड़े की दुकान पे, फिर आप फिर मुंबई गए, तब जाके मैंने आपको लाइफ की सक्सेस मिली। वाकई ये बहुत बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। और मैं मानता हूँ ऐसे जो चीज़ें जो लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोग हैं बलिया में नहीं कि यूपी में, पूरा बिहार में, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं। और ऐसी वाकई स्टोरी इंस्पायर करती है लोगों को। मैं मानता हूँ कुछ ऐसा सलाह देना चाहते हैं जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ऐसा टिप्स, कोई सलाह जिससे वो गलत ट्रैक पे ना जाएं, या फिर कुछ ऐसा मोटिवेशन, कुछ ऐसा जो बातें जो आप एक्सपीरियंस किए हैं अपनी लाइफ में।
देखिए, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो मैं ये बताऊंगा कि आजकल शॉर्टकट बहुत है। सब चाहते हैं कि मैं बैठे बैठे स्टार बन जाऊं, हमें मेहनत नहीं करनी पड़े। सबको लगता है कि जो मैं टिकटॉक पे बना दे रहा हूँ वीडियो, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, चाहे जो मैं मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें फॉलोअर है, तो उससे मैं एक्टर से बड़ा एक्टर हूँ। एक्टिंग अलग विद्या है, और ये किसी के डायलॉग पे किसी गाने को सिंक करना और फॉलोअर बढ़ाना, एक्टिंग क्या है? देखिए, मैं बताऊं, अभिनय की बहुत बड़ी दुनिया है। वो अभिनय, आज तक मैं अभिनय की गहराई तक नहीं पहुंच पाया। हमेशा कोशिश करता हूं कि अगली क्या फिल्म में अगला क्या करूं। नहीं तो आपको बताऊं, कुमार गौरव राजेंद्र कुमार जी के बेटे, उदय चोपड़ा यश चोपड़ा जी के बेटे, मतलब ये जिसको चाहे उससे स्टार बना दे, लेकिन ये खुद स्टार नहीं बन पाए। ये आए हवा की तरह एकदम पूरा स्टार, रातों रात स्टार बने, फिर वो भी चला गया। तो देखिए, फरदीन खान, फिरोज़ खान के बेटे, ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे आपको जो कि घर के होके भी कामयाब नहीं हो पाए। तो मेरा ये मानना है कि आज जब तक अभिनय में तब आए जब आपको अभिनय के ज्ञान हो जाए यहाँ। और ऐसे तो इतनी शूटिंग हो रही है अपने गांव में, शहर में, सबके आसपास, हर आदमी पीछे खड़ा हो जाता है या 2 लाइन बोल लेता है, उसको लगता है मैं एक्टर बन गया हूँ। ये लाइन बहुत बड़ी है, और मैं उन सबको भी बोलूँगा जो पहली बार हीरो बनते हैं भी हैं, जो और पहला डायरेक्टर है, उनको लगता है कि पहली फिल्म से वो डायरेक्टर बन गए और पहली फिल्म से वो स्टार बन गए। अभी उनको ही नहीं पता कि ये फिल्म रिलीज़ होगी तो लोग देखेंगे, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। हम तो इतनी फिल्म करने के बाद भी, इतने सीरियल करने के बाद भी मुझे लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। हर फिल्म में मुझे डरा रहता हूँ। अभी मैं हिंदी फिल्म कर रहा हूँ, लवी लोकतंत्र, संजय छैल जी हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, और मेरे उनके सामने मैं डरा रहता हूँ कि यार, एक जो हमारे ऊपर ये लगा कि हम भोजपुरी एक्टर हैं तो हिंदी में अच्छा नहीं कर सकते, तो ये चीज़ पहले उनके दिमाग में बैठ जाती है। तो उन सब चीज़ों से निकलना बहुत ज़रूरी है। और जितने नए लड़के हैं उनको मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है, तो कहीं भी कामयाबी आपके साथ नहीं आएगी। सब लोग खेसारी जी, दिनेश जी और पवन जी नहीं बन सकते। वो लकली बन गए। वो जब सिंगर बने तो उन्होंने सोच के नहीं बने थे कि मैं हीरो बनूंगा, स्टार बनूंगा। वो बाद में स्टार हीरो बने। अभी सोच के लोग सिंगर बनते हैं कि मैं हीरो बन जाऊँगा। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना है और अपने आप को परिपूर्ण करिए। आने वाला समय सबको मौका देता है, सबको मौका देता है। जिसने मौका का यूटिलाइज़ किया, जिसने इसको सही समय पर इस्तेमाल किया, वो कामयाब है। जो नहीं किया, जिसको लगता कि मैं पहली फिल्म से अमिताभ बच्चन बन गया, तो वैसे ही है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और नए जितने लड़के हैं सब अपने ऊपर मेहनत करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ में ऐसा समय जो आप कभी नहीं भूल सकते, वो आपको हमेशा याद आते हैं, ऐसा कोई क्षण है आपको जो बताना चाहेंगे, आपके फ़ैन जानना चाहेंगे, जो या फिर जो लोग आपको पसंद करते हैं ज़रूर सुनना चाहेंगे, ऐसा ज़िंदगी का ऐसा क्षण जो आप कभी नहीं भूल सकते हैं? देखिए, क्षण कोई भूलने वाले होते नहीं हैं। क्षण का मतलब क्या है? देखिए, मैं जितने मेरे कॉलेज टाइम का रहा है, मेरे बचपन के दोस्त रहे, जो मेरे गांव में, यहाँ पर मैंने जो टाइम स्पेंड किया, 3 साल मैंने यहाँ कपड़े की दुकान करी है, और बीच में जो स्ट्रगल किया, वो क्षण तो मुझे हमेशा याद रहता है। कि कहते हैं कि आदमी को कभी भी अपनी पिछली चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए, और मुझे लगता है कि वो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। कि जिस जगह से और जिस मेहनत से आप बढ़े हैं, उसको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि समय एक जैसा होता नहीं है, अच्छा बुरा सब चलता है। तो इस चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको किस हिसाब में कब रहना है और कैसे ढलना है। तो ये हर एक इंसान को हुनर होना चाहिए ढलने का। तो मैं यही बोलूँगा। और क्षण ये है कि मैं अपने समय में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बोलना चाहता। कि क्या होता है, आधा लोग तो यही सुनी के हार जाते हैं हिम्मत। खैर, ये है कि मैं अपने बाबूजी को बहुत मिस करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे बाबूजी होते तो उनके साथ कुछ टाइम और स्पेंड करता, वो मुझे देखते कि मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या कमाया हूँ। तो वो बहुत क्षणिक है। मम्मी माता जी भी नहीं देख पाई, तो ये इस चीज़ का एक मलाल रह गया है बस। आपको सबसे पहला फिल्म जो मतलब निगेटिव रोल के लिए ऑफ़र किया गया था, वो सहरा बांध के आऊँगा, और आपने उसमें बेहतरीन अभिनय किया था, और उसके लिए आपको बेस्ट एक्टर इन निगेटिव रोल के लिए क्रिटिक्स अवार्ड मिला था आपको। तो आपने आगे सोचा होगा कि अगर मान लीजिए लगातार आपको विलेन का रोल मिलता गया, तो आपने कभी सोचा कि हर इंसान तो हीरो बनना चाहता है, जो एक्टर में काम करता है वो सोचता है कि मुझे एक हीरो वाली इमेज चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा नेगेटिव रोल करके कुछ असर पड़ता है या नहीं पड़ता है एक्टिंग करियर पे? ऐसा कई लोग सोचते हैं कि पड़ता है, नहीं पड़ता है, आपकी क्या राय है? मैं यार भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं कि मैं नेगेटिव रोल करना चाहता हूँ और नेगेटिव रोल ही करने आया था। मैं बॉम्बे गया था एक्टर बनने। मैं कभी ये सोच के नहीं है कि मैं हीरो बनूंगा, मैं कभी विलेन बनूंगा या मैं क्या बनूंगा। मैं ये सोच के गया था कि मैं एक्टर ही बनूंगा, और एक्टर बनने के लिए मैंने मेहनत की थी, ना कि हीरो और ना विलेन बनने के लिए। हाँ, ये है कि सेहरा बांध के आऊँगा, मुझे एज एन हीरो का मेन नेगेटिव का रोल मिला, तो मेरा ये मकसद था कि अगर ये रोल मिला तो इसको भी शिद्दत से निभाना है।
ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप परफेक्शन के साथ काम कर रहे हैं। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ बहुत दिल से कर रहा हूँ, और मैंने वो काम किया और उसका फल मिला मुझे बेस्ट क्रिटिक्स अवार्ड का। और उसका सारा श्रेय मैं देता हूँ अवधेश मिश्रा जी को, जो जिनकी वजह से वो फिल्म मिली थी। तो वो अवार्ड भी मैंने उनके नाम ही किया कि ये आपकी वजह से मिला। और रही बात हीरो का, तो हीरो तो मैं कर ही रहा हूँ। मैंने भी बहुत फिल्में जो हैं पॉजिटिव रोल्स में की हैं। अभी मैं हीरो में भी फिल्म कर रहा हूँ और बहुत जल्द पिक्चर रिलीज़ होगी, आप लोग देखिएगा। अभी मैं अजनबी करके आया हूँ, एक बाबुल फिल्म है, उसमें भी मैं पॉजिटिव रोल, जुगनू में है, और ऐसी काफ़ी फिल्म है जिसमें मैंने पॉजिटिव रोल किया। प्रतिबंध एक फिल्म आएगी कल्लू जी के साथ, वो फिल्म में पॉजिटिव रोल है। गुनाहों का देवता पॉजिटिव रोल है, सॉरी प्यार का देवता एक अच्छी फिल्म आ रही है। आन बान शान आ रही है, पॉजिटिव रोल है। ऐसी बहुत फिल्में अभी की जिसमें मैंने पॉजिटिव रोल्स किए हैं, और आने वाले समय में मैं आपको सोलो हीरो भी दिखूँगा। मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, आप नेशनल अवार्ड जीतना चाहते हैं। आपका मना सपना है कि आप एज एक्टर नेशनल अवार्ड जीतें। तो क्या लगता है आपको, नेशनल अवार्ड जैसे भोजपुरी में ऐसा बनेगा कभी, ऐसा फ्यूचर में कि नेशनल अवार्ड भोजपुरी के, या फिर आप बॉलीवुड के लिए जाएंगे? अगर हिंदी सिनेमा का माने आप कर ही रहे हैं अभी हिंदी सिनेमा, तो आपको क्या लगता है कि भोजपुरी के लिए या फिर हिंदी के लिए, हिंदी सिनेमा के लिए एज ए नेशनल अवार्ड आप जीतेंगे? ऐसा क्या आपको लगता है? देखिए, मैं नेशनल अवार्ड भोजपुरी के लिए मिले तो ये तो सबसे गर्व की बात होगी, और हिंदी के लिए मिले तो वो भी मैं चाहता हूँ हिंदी में कुछ ज़िंदगी में कर लूँ, वो भी ज़रूरी है। एक्टर बना हूँ तो मुझे चाहता है। और नेशनल अवार्ड मतलब क्या होता है, एक एक्टर का एक सबसे बड़ा अवार्ड है वो नेशनल अवार्ड। और वो नेशनल अवार्ड मिलता है तो लगता है कि आपको काम को सराहा जा रहा है। करोड़ों में इतनी फिल्में बन रही हैं, बहुत करोड़ों एक्टरों में एक एक्टर को मिलता है हिंदी में, साउथ में। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि मेरे वही ख्वाब है कि वही जीतूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दिमाग हर चीज़ों में नहीं लगाता। मुझे एक्चुअली क्या है, मैं खुद ही सोचता हूँ कि मुझे करना क्या है, और आप मेरे को ये डिसाइड है कि मुझे ये करना है, इसलिए मैं लगा रहता हूँ। और सही है, नेशनल अवार्ड मिलेगा, एक दिन लगा हूँ तो अगर चाहेंगे ऊपर वाला तो ज़रूर मिलेगा। आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है, और आप खाली समय में कहाँ समय अपना बिताना चाहते हैं, या फिर कहाँ समय बिताते हैं आप? पहले तो मैं बोलूँ कि आपने मेरे बारे में बहुत अच्छी सी जानकारियाँ रखी हैं, तो अच्छी बात है। और मेरे एक्टर में क्या है, फेवरेट एक्टर क्या है, बहुत सारे एक्टर हैं जिसको मैं देखता हूँ और उनको मैं चाहता हूँ कि उनकी तरह काम करूँ, उनकी तरह बनूँ नहीं, उनकी तरह काम करूँ। खैर, और मैं खाली समय में फिल्में बहुत देखता हूँ, और फिल्में इतनी देखता हूँ कि कौन सी भाषा में क्या है उससे मतलब नहीं रखता, सब टाइटल देख के सारी फिल्में देख लेता हूँ, मलयालम हो, कन्नड़ा हो। फिल्म जो आपको सबसे दिल के करीब हो? देखिए, मेरी तो वन एंड ओनली की फिल्म है आनंद, एक फिल्म है बहुत मुझे पसंद है। आनंद राजेश खन्ना जी की फिल्म थी हिंदी। एक दोस्त फिल्म है पुरानी, धर्मेंद्र शेखर से, उसमें गाना था गाड़ी बुला रही है। ये सब गाने मुझे बहुत पसंद हैं, और ये फिल्में मुझे बहुत पसंद है। और साउथ की काफ़ी फिल्में हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं। तो फिर ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ ऐसी करूँ कि लोग मेरी फिल्मों को याद रखें। आप बलिया शहर से हैं, और बलिया का जब भी कोई बेटा या बेटी कोई नाम करता है एज ए डॉक्टर या फिर इंजीनियर या फिर कोई सेना में भर्ती होके, या फिर कोई एक्टर जब बलिया का नाम लेता है इंटरव्यू में या फिर कहीं स्टेज पे जाके, तो वाकई उस शहर के लिए एक गौरव की बात होती है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप बलिया के बहुत बड़े गौरव हैं, और उसके लिए मैं ऐसा चाहूँगा कि आप कुछ बलिया के लिए कुछ लास्ट में जाते जाते कुछ ऐसा शब्द कहें, कुछ बलिया के बारे में कुछ कह दें। बिल्कुल। बलिया, देखिए बलिया के बारे में मैं क्या बोलूँगा, जो खुद ही बागी बलिया है, जो खुद ही ऐतिहासिक, मैं इतिहास में अपना नाम रखा हुआ है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं भी इस मतलब बलिया में हूँ और यहाँ इस एरिया का हूँ, तो यहाँ के नाम को जो जितना मेरे से हो सकता है मैं करूँ, और यहाँ के लिए कुछ करूँ। मेरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बलिया के लिए, सातवार के लिए मैं कुछ करूँ, और अगर ऊपर वाला मौका देगा तो मैं ज़रूर करूँगा। और मैं लगा हूँ बहुत जल्दी कुछ, मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ फिल्म शूट करूँ। और अगर बलिया के लोगों का साथ मिला तो हमारे बलिया के लोगों में बहुत जल्दी साथ देते नहीं है किसी का, और लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे यहाँ के यश कुमार हैं, उन्होंने अपना एक मुकाम बना। डिम्पल सिंह है, एक अच्छा काम कर रही है, और आलोक सिंह जी तो बहुत बड़े प्रोड्यूसर, राजेश श्रीवास्तव हैं, डायरेक्टर हैं बहुत अच्छे, विकास जी हैं। तो मैं कहने का मतलब है कि बलिया के लोग हैं जो सब अपने अपने उस पर लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। और मैं इतना ही बोलूँगा कि जो बलिया के लोग हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं, उनको इतना बोलूँगा कि पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, शॉर्टकट मत अपनाइए। बहुत मौका मिलेगा आप लोगों को, भगवान मौका देगा, पर मेहनत करते रहिए, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी तो बलिया में शूटिंग चल रही है, यश भाई की शूटिंग चल रही है, अभी हमारी हिम्मत सिंह जी ने शूटिंग करी है, तो थोड़ा रोज़गार भी शुरू हुआ है यहाँ पे। और जो बड़े लोग हैं बलिया के, खास करके जो इन्वेस्टमेंट करें फिल्मों में, ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, बलिया के लोग जाने। आज गोरखपुर देखिए कितना बड़ा हब बन गया शूटिंग का,
तो अगर बलिया को आपको करना है तो बढ़ाना ही पड़ेगा। यहाँ थोड़ी सी चीज़ें हैं कि राजनीति ज़्यादा है, तो थोड़ा इसमें भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप पढ़िए IAS बनिए, सबसे अच्छी बात है। आप दौड़िए, आप आर्मी ज्वाइन करिए, पुलिस में जाइए, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो कलाकार का श्रेणी है ना, इसको भी बस उतना ही इज़्ज़त दीजिए जितनी इज़्ज़त से आपको, इसमें बहुत मेहनत लगती है। इस लाइन को आप कोई इतने लोगों के बीच में जाके, जहाँ पूरा इंडिया के लोग जाकर स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ से कोई आदमी कामयाब होता है तो बहुत कुछ, वो कितनी मेहनत किया होगा वो वही जानता है। ये लोग जानना नहीं चाहते कौन कितना मेहनत किया, वो जानता है कि कितना कामयाब हुआ। उसके बाद भी वो गिनती होती है कि अरे आओ फलाना आई फलाना हूँ। हम फलाना को देख के काम करना नहीं है, मैं अपना काम करता हूँ। मुझे खुशी होती है कि मैं जो कर रहा हूँ अपने दिल के लिए कर रहा हूँ। कम से कम आईने के सामने खड़ा होता है तो प्राउड तो फील होता है कि नहीं, मैं कुछ तो कर रहा हूँ और मैं झुका नहीं हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, और आपको देख के लोग इंस्पायर हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैंने यहाँ कपड़े की दुकान भी चलाई है, यहाँ भी लोग मुझे बोलते थे कि मैंने आपको पूरा इंटरव्यू देखा है। हाँ कि बनिया हो गया बाबू साहब। मैंने कभी किसी का सुना ही नहीं, मुझे पता था कि का हो हीरो बने गई रहा का हो, तब मैं सब सुनता हूँ, मैं ऐसा नहीं, मैंने सुना हूँ। लेकिन मैं आज उसी तरह हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आज भी जहाँ हूँ अपने दम पे हूँ और कोशिश यही करूँगा कि आगे भी करता रहूँ। हाँ, लेकिन मैं अपनी चीज़ों को भूलता नहीं हूँ और भूलूँगा नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, आपके बेस्ट डायलॉग बोल के जाइए। एक लाइन देखिए, छलिया में एक बहुत डायलॉग हिट हुआ है कि हम दरोगा हैं दोसर घुसा दे मुँह सर। लेकिन मेरा जो फेवरेट एक लाइन है बहुत अच्छा कि बर्दाश्त करे तो वो लिमिट हो गया और लिमिट क्रॉस ना होकर के चाहिए। ये सबके लिए है, आप समझ लीजिए कि मैं उतना ही बर्दाश्त करूँगा जितना मेरा कैपेसिटी हो, बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये एक लाइन है, बहुत है। और फिल्में देखिए आप लोग, बहुत फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं मेरी, आप सब देखिए और आप लोग सपोर्ट करिए। आपका गांव का, आपके शहर का लड़का है, आपके कस्बे का लड़का है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनको सपोर्ट। बिल्कुल सर। ये नहीं कि सिर्फ फोटो खिंचा कर दिए, फीता काट कर दिया, आ जा हमारा वीडियो बना दो, भैया हमारे घर बिया आ जा, तो वो सब तो चलता ही रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय दे। हाँ, नमस्कार, प्रणाम। हम देव सिंह, माइलबनी अपना गाँव है और हमारा गाँव है आवे पर नीलेश और कृतेश दू जना मिल के हमारे इंटरव्यू ले वाली बा लोग। इनका पहला यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ आप सब ये चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी और एक के जितना हो सके शेयर करी। अपना गांव का लड़का होन, अपना शहर का लड़का होन, इन लोग के बढ़ावा। और ये लोग के यूट्यूब चैनल के नाम है बलिया वाले। अब बहुत बढ़िया नाम बा बलिया वाले, हमहूँ बलिया कहीं, वो लोग बलिया के बानी, और जो लोग बलिया से बाहर के बा वो लोग एक सपोर्ट करे। और लड़कन में दम बा, आगे बहुत जिहन लोग, तो हमारे गुड विशेष लोग के साथ है बा। धन्यवाद।